दिन शिवरात्रि पड़ा था। तो महाराज आज जो है ये 27 कन्या सुंदर भगवान की पूजा करने लगे। और पूजा करते हुए स्तुति कर रहे हैं, पार लगा दो भव सागर से बन के करना धार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, तुम बिन व्याकुल हो प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की मांग हैं उमारमण प्रियकांत हरे। हे पार्वती नाथ आकर के मेरी सहायता करो। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान शंकर को, तो सबसे अच्छा उपाय है कौन सा उपाय है? रुद्राष्टकम। सहसे में तुम पढ़ लो, एक लोटा पानी लो और भगवान में गिराओ। नमामि समीशान गिरिवाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराजान गोपी तमीशं गिरीशं। ये रुद्राष्टकम जिस दिन पढ़ना चालू कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारे जीवन में अकाल मृत्यु हट जाएगा रे भाई। कभी तुम्हारा अकाल मृत्यु नहीं होगा, ये तुम लिख करके रख लो। क्योंकि नीचे का जो अर्धाली है प्राण को छू लेता है। न जाना में जपो नेम पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संगतो जरा जन्म दुख तापत मानो प्रभु पाविया नमामि। क्या महाराज, ना मैं आपका पूजा जानता हूँ ना पाठ जानता हूँ। जब अबोध बन करके जाओगे तब भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे जी, और चतुर बन करके जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा भगवान करने वाले नहीं है। भगवान के सामने किसी का चतुराई नहीं चला। हनुमान भी चतुर बन करके गया, कथा में सुनते हो नहीं? हनुमान जी ब्राह्मण का रूप ले लिया, चतुर बन करके पहुंच गया भगवान के पास। प्रवर्तन गिरी के पास पहुंचा, हाथ जोड़ करके हनुमान जी जो ब्राह्मण का रूप लिया है उसने पूछा, कठिन भूमि को मल पदगामी कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कि तुम तीन देव मह को नर नारायण के तुम दो। बताओ, इतना सारा प्रश्न भगवान ने कहा, जैसा प्रश्न वैसे उत्तर देना चाहिए इनको। पहले ही शब्द में भगवान ने कह दिया, कौशलेश दशरथ के जाए। बस इतने में ही अर्थ पूर्ण हो गया, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। दशरथ में ही भगवान पूर्ण कर दिए। दश यानी होता है पक्षी और रथ यानी बैठने वाला। हनुमान जी को बता दिया कि देखो, मैं रोने वाला राम नहीं हूं, मैं गरुड़ में बैठने वाला विष्णु हूं। पर भी हनुमान जी महाराज नहीं समझे, बनावटी रूप है ना, इसलिए नहीं समझ पाया वो। इसलिए भगवान ने आगे बढ़ करके बताया, कौशले से दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए, संगनार सुकुमार सुहाए यहाँ गरीब चर बयते हम खोजते। जैसा प्रश्न किया वैसे भगवान उत्तर दे दिया, विप्र बोल दिया। और जैसे ही विप्र बोला भगवान को पहचान लिया हनुमान जी। और जब व्यक्ति परिचय पा जाता है
जब उनका मिलन हो जाता है, बहुत दिनों के बाद उनका इष्ट मित्र मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। कई वाक्य ऐसे ही होता है। हमारा भी मित्र हमारे साथ जो पढ़ा था वो मित्र हमको खाती में मिला, वो भाग्य से मास्टर बन गया। वो दिन भरे बैठ करके कथा सुना और अंतिम जब प्रसाद लेकर के गया तो घर वालों को जा करके बताया उसने कि अगले साल महाराज जी का कार्यक्रम मेरे यहाँ होगा। मेरे साथ मेरे भाई पढ़ा गए, लेकिन आज मैं कथा सुन पाया इनका। बताओ, बाद में जाकर के बताए कि बलदेव साहू के यहाँ तुम्हारा कार्यक्रम है। मैं बोला धन्य है भैया, यही कृपा है? तो कब किसके ऊपर कृपा बरस जाए इनका कोई पता ही नहीं चलता। तो महाराज जैसे ही हनुमान जी को बताए वैसे ही हनुमान जी पहचान गया, और पहचाना तो क्या किया, प्रभु पहचान पाए होंगे ही चरण प्रभु पहचान परोगी चरना खूब रोया, फूट फूट करके रोया हनुमान जी, पर राम उठाया है। हनुमान जी ने सोचा आंख में आंसू आने से भी भगवान हृदय से लगा लेते हैं, और मैं अतिक रोआ तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा सकती। हाँ, कारण क्या है? हनुमान जी जान रही भगवान उनको स्वीकार नहीं करते। किनको? जिनका मन मैला होता है और हृदय से लगाए। निज लोचन जल खींच जुड़ावा, ए मम प्रिय लक्ष्मण दे दूना। लक्ष्मण जी संग हो ले राम जी की कि मैं अतिक स्नेह करता हूं हनुमान जी तोर से, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरे साथ है ना, उससे भी ज्यादा लक्ष्मण जी की वनवास तोला हुई महाराज। घूमत मैं आए सुतरता है जागत मैं ले तो पर पीछू नहीं हटी। पूछिस ये कैसे ज्यादा तौर से सनही हो के महाराज की? तो भगवान की तम और बड़े बेटा आस नहीं की। हाँ, ये छोटे बेटा एक ही, बात खत्म हो गई। अरे भाई बड़े बेटा कहूं कही अपन माँ बाप ला 15 साल हो गए तेना लेन ते महूल पा छोटे पाए है तो दाई हमारी धन पाची है बोला पाक हम ही का कि नानचन लेकर रही तेल नवासा ला करी है वही बात का समझाई कि तैमूर बड़े बेटा है अभी अभी बेटा बनी से एक कोरा में देखर से ज्यादा स्नेह मोती है। हाँ तो महाराज केवल शब्द में ही अंतर रहता है। तो महाराज यही बात है। तो आज भगवान शंकर की जो है पूजा किए, पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप भगवान मागा। आज भगवान शंकर के सामने माताएं जो है पूजा कर रही हैं और भगवान इनकी श्रद्धा को देख करके सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में ये सोमनाथ की जो है तपस्या ये 27 कन्या की है महाराज। बड़ा सुंदर श्लोक है। सौराष्ट्र देशे विसिदेयतिरं में ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदाना यकृपावतीर्णो तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान शंकर प्रकट हुए। कहो क्या चाहिए? हमारे पति का दुख दूर कर दो। भगवान जैसे करुणा दृष्टि डाले वैसे ही चंद्र का जो है दुख दूर हो गया, लेकिन कालापन दूर नहीं हुआ।
चंद्रदेव ने कहा महाराज मेरा ये कालापन, कहे कालापन समाप्त नहीं हो सकता चंद्रदेव। जब जब इस कालापन को देखोगे तब तक तुम्हें याद आएगा कि तुमने कौन सा गलती किया है। व्यक्ति को कभी भी प्रारब्ध को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कहां से तू आया प्यारे, कहां तुझे जाना है, कहां से तुम आए हो और कहां तुमको जाना है, इस बात को कभी भूलना मत भाई। जिस पत्थर में खाते हो अगर उसी में छेद कर दिए ना तो तुमसे ज्यादा नमक हराम व्यक्ति कोई है नहीं। इसलिए नमक हलाली करो, नमक हरामी करने की आवश्यकता नहीं। जिनके द्वारा तुम्हें आश्रय मिला, जिनके द्वारा तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिला, उनको कभी भूलने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई जिस दिन तुम भूल गए समझ लेना उसी दिन तुम 100 हो गए। इसलिए लेके चलता हूं। हाँ, क्योंकि ये शरीर भगवती चंडिका का दिया हुआ है भाई। हाँ, माँ भगवती चंडिका का दिया हुआ यह शरीर है। नहीं तो लोग तो हम लोग पहले ही उड़ा देते। वह जंतर मंतर चली कि हम चल नहीं पाते थे, बैसाखी लेकर के चलते थे। इन्हीं का कृपा हुआ। हाँ, गंगा जल महाप्रसाद आदमी खाए तो अंदर बैठे और 8 घंटा 7 घंटा बैठ के तुम्हारा कथा बताओ। समझ गए? जिनका रखवाली करने वाला माता हो उनका कौल बाल बाका कर सकता है जी। इसलिए समय जब मिले ना तो निश्चित रूप से एक बार मेरी माँ का दर्शन जरूर किया करो। हाँ, मैं भी मांग के देखूं माँ से जो मांगा वो पाया है। एक बार देखो तो मांग करके। हाँ, देखना कल कितने लोग आएंगे यही मांगने के लिए, उनका हम वही एड्रेस देंगे। हाँ, बाल गोपाल के लिए कितने लोग दूर दूर से आते हैं भाई। देखना कल वो लोग आएंगे यहाँ नारियल लेकर के माता रानी से जा करके उनका वार्तालाप होगा। देखो संतान प्राप्ति के लिए माता हमने नारियल ले लिया, अब कृपा आपके ऊपर है। बस वो कृपा करती है, नाम मेरा होता है, यही तो चक्कर है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा
की कृपा से। स्वर्ग करते हो, जब स्वर्ग में जाओगे तब पता चलेगा। ये स्वर्ग का बैठा हुआ व्यक्ति जो है नरक में आकर के पुनः फिर गिर गया। हाँ, और दुख पा रहा है सर्प की योनि में। सर्प को इतना दुख है, अपने पेट से जो है वो चलता है। सबसे ज्यादा दुखी तो वही है। कांटा है, कंकड़ है, पत्थर है, सब में चलता है बेचारा। हाँ, तो महाराज आज जो है गए और जा करके सरोवर के पास इंद्र से कहे बेटा आओ, बाहर आओ। अब जैसे बाहर निकला कहे गुरुदेव ब्रह्म हत्या, कहे चिंता मत करो मैं हूं। इंद्र आया, प्रणाम किया, कहे गुरुदेव क्षमा करना, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। कहे कोई बात नहीं बेटा, कहे अब इसे ब्रह्म हत्या का क्या करें? कहे बेटा किसी को लालच दे करके बांट दो रे इसको। कहे आओ। तो कौन लेगा महाराज? कहे लालच दोगे तो सब लेने के लिए तैयार है। आओ, केवल कलियुग में लालच नहीं देना। अब लालच दे तो हाँ सब तो काम बन गए, बैठन दे तीसन दे हाँ चला, समझा? तो लालच दे दो। कहे सबसे पहले पृथ्वी के पास आकर के बोला मेरा पाप ले लो। पृथ्वी मैया कहने लगी फायदा क्या है, खोदने के बाद भी तुम भर जाओगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और पाप बंजर भूमि। आओ, काबर कलयुग में बहुत प्रधानमंत्री वाले रोड बनी, इतना खोद ही आदमी नहीं खोद सके। कल पुर्जा से यंत्र से पोकलेन लाला खोद ही तरिया बड़े बड़े खाई बन जाही। 2-4 साल मत देखी तो भर जाएगी मोर आशीर्वाद। कोई ला के वहां भरे नहीं, गड्ढा तालाब भर जाते अपने पर। एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा वृक्ष को दिए, फायदा कटने के बाद भी उग जाओगे, पाप गोंद के रूप में। जल को भी दिए एक हिस्सा, कहे जब तक बहते रहोगे स्वच्छ रहोगे, निर्मल। और जिस जगह पर रुक जाओगे वहां दूषित हो जाएगा। और दूषित फिर गाजा नदी तालाब जाओ और पानी हटा के इसे नहाए करो। और आशीर्वाद देश कि तो जो रंग में मिला ही वो रंग में मिल जाए। अपर रंग लमत बतावे कलयुग में करिया मिला तो करिया मिल जाए, लाल में मिला तो लाल, सफेद में तो सफेद में मिल जाए। पहाटिया मन गंगा नहाना था। आओ कैसे दूधा पतला है पहाटिया। बगदई खार गई ना, पानी ज्यादा पी गई। ये का बोल देगा, सब रेडीमेड जवाब। ये नहीं बतावा थे पानी डाले हम समझ अपना रंग नहीं। चौथा हिस्सा जो है माताओं को दिए हैं। कलयुग में हर माँ जो है यही इच्छा व्यक्त करेगी कि मेरे गर्भ से बेटे का जन्म हो। तो महाराज 3 दिन तक के बाल जो है खुला होना चाहिए। 3 दिन तक। और जिनका विवाह हो गया है पति के साथ हो, पति के सामने नहीं आना 3 दिन तक। एक बार के रामायण न पढ़े बाल कांड में देख का लिखे है, का लिख सब पूरा लिख दे। कहे महाराज 3 दिन तक बाल खुला होना चाहिए। चतुर्थे शुद्धे यति, चौथा जो है शुद्धिकरण है। ये 3 दिन में रजस्वला जो स्त्री होती है, ब्रह्मघातनी, चांडाली और भोगनी, ये 3 रूप में रहती हैं। और चौथे दिन माताएं जो है शुद्ध हो जाती हैं। तो कहे फायदा चौथे दिन केवल गृहस्थ के लिए शुद्ध होती है माताएं। गृहस्थ का संचालन होगा और कहीं गर्भ ठहर गया तो उत्तम पुत्र नहीं, मलिन पुत्र पैदा होगा। चौथे दिन जो गर्भ ठहरेगा उसमें उत्तम पुत्र पैदा नहीं होगा, मलिन पुत्र पैदा होगा जो माता पिता को सताने वाला होगा। अगर श्रेष्ठ पुत्र की चाहना है तो युग्म रात्रि में जो है पुत्र की चाहना करनी चाहिए। 5वें रात्रि को मधुर भोजन आदि जो है करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में विस्तार है क्यों भैया? बड़ा विस्तार से इनकी कथा है। कब क्या खाओ, कैसा खाओ, तीखा, चरपरा, श्रीखंड आदि का जो है वर्णन है ना। तो महाराज 4 भाग में बांट दिए। और इंद्र जो है बैठा, और जैसे ही वृत्तासुर को पता चला गए तो महाराज वृत्तासुर क्रोध में आकर के यज्ञ का अनुष्ठान किया और
क्रोध में आकर के इसने मंत्र पढ़ा, हदपुत्रा ततो पश्चा जानेन्द्र शत्रवे इंद्रो शत्रो वधस्वा मादिनानंद सोचवहा। उसने मंत्र बनाया था कि मेरे बेटे के द्वारा इंद्र का मृत्यु हो, लेकिन मंत्र जो है क्रोध में पढ़ा तो गलत हो गया भाई मंत्र। इंद्र के हाथों मेरे बेटे का मृत्यु हो, और जैसे ही गिरा आहुति वैसे ही कनक भोदरा बड़ा भयंकर रूप, पैर जो है पाताल में, सिर जो है आकाश में। आदेश दिया तो जाओ देवताओं को पद भ्रष्ट कर दो, और जैसे ही गया ये वृत्तासुर महाराज देवताओं को एक बार ललकारा, देवता लोग फिर जो है कंदराओं में, गुफाओं में, जंगल में भटकने लगे। देखो फिर आया ब्रह्मा जी के पास, अब क्या करें? कहे चिंता मत करो, अब के बाद त्वष्टा के पास तो पहले गए थे, अब दधीची के पास जाओ। राजा परीक्षित ने पूछा बार बार मृत्यु लोक, अरे मृत्यु लोक में ही तो सब चीज है, जो स्वर्ग में नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में मिलता है भाई, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें कथा सुनने के लिए मिलेगा नहीं। हनुमान जी से हमको सीख लेना चाहिए। हनुमान जी से भगवान राम ने कहा चलो बेटा मेरे साथ साकेत लोग, क्या करूंगा महाराज जाकर के वहां आपकी कथा बताने वाले हैं, जहां मैं रहता हूं बेटा वहां कथा नहीं होता रे। हाँ तो महाराज फिर तो समझाया करहूच का तो ही बस देखो मजा नहीं आवे की कथा सुन के मैं बड़ा सुंदर प्रसन्न हूँ महाराज। नाना प्रकार का कथा जो है कहने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। मति अनुसार राम गुण गाई, मति के अनुसार जो है राम गुण गाते हैं महाराज। और ये कथा को कहने वाले लिखने वाले भी बड़ा चतुर महाराज। कभी लोग लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव में लिखे हैं। मानस का मानस पवित्र करने के लिए हर भारत के भूतल पर गौरव जगाता कौन। हर देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम जानकी की चार चरितावली से देख तुलसी तुम्हारे सिवा मानस बनाता कौन। तुलसी तुम्हारे सिवा मानस बनाता कौन। अगर तुलसी जी होता नहीं तो मानस बनता नहीं। उनके समान बनाने वाला चाहिए, हनुमान जैसे बताने वाला चाहिए। ये पूरा कथा जो है हनुमान जी बताए हैं भैया, तब वो लिखे हैं। हनुमान जैसे भक्त का होना जरूरी है, इसलिए उनका ध्यान जरूर किया करोगे। जब करो तो तुम्हारे आगे पीछे दौड़ने वाले हैं। तो महाराज आज जो है देवतागण कंदराओं में गुफाओं में, फिर ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोग जाओ, अब किसके पास जाना है? कहा महाराज अब जाना है दधीची जी के पास। देवासुर संग्राम हुआ था, देवता लोग विजयी हुए, और विजयी हुए तो दिव्यास्त्र को जो है इनके आश्रम में छोड़ दिए थे। जब इनका शरीर जो है चौथापन की ओर गया तो दधीची जी ने सोचा ये किसी दूसरे के हाथ लग जाएगा तो इनका प्रयोग जो है वो गलत रूप से करेगा, इसलिए सभी अस्त्रों का पान कर लिया था। इसलिए इनका शरीर जो है मजबूत हो गया था, दिव्य हो गया था। आज देवतागण जो है दधीची जी महाराज के पास आए और हाथ जोड़ करके विनय किए, नमस्ते वयते उदते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः गोवर्ते होतये। दधीची जी महाराज ने कहा कल्याण हो कल्याण हो। कहे आने का कारण? कहे महाराज देव कार्य के लिए आपकी अस्थि की आवश्यकता है महाराज। बताओ कखरो घर के वो को मांग दे इसने अस्थि की आवश्यकता है, इसी में नहीं हमारे पक्ति नहीं बाँचा, समझा था।
देवताओं के हित के लिए दधीची जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, मेरी पत्नी जो सुवर चला है, दधीची जी महाराज की पत्नी के नाम सुवर चला, ये सुवर चला को मैं ससुराल छोड़ करके आता हूं महाराज। हाँ, क्योंकि वो गर्भवती थी। उनके बाद जैसे ही मैं आऊंगा वैसे ही मेरे शरीर में आप लोग लवण लगा देना, लवण यानी नमक, और सुरभि गैया को बुला करके चटा देना। मैं अष्टांग योग को धारण करके आत्मा को परमात्मा विलीन करके ब्रह्म रंग से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा महाराज। जैसे ही छोड़ करके आए समाधिस्थ हो गए महाराज, अष्टांग योग को धारण किया और देवतागण जो है लवण लगाए, माँ गौ को बुला करके सुंदर चटाए हैं। प्रैक्टिकल करके देखना है, देख लेना, हाथ में नमक लगाना और गौ माता के पास खड़े हो जाना। 1 से 2 बार कहीं वो चाटना चालू करेगी, पूरा हड्डी दिखना चालू हो जाएगा, इतना तीक्ष्ण होता है जीभ उनका। कोटना नहीं बाचेगा तो शरीर का बाचेगा। हाँ, कई ठन कोटना फूटे मारे हवे चटाई कारण। हाँ महाराज, गौ माता में इतना शक्ति है जी, इसलिए अपने बच्चे को वो पुष्ट कर देती है। जैसे उनका जन्म होता है चाट करके पुष्ट कर देती है। और महाराज आज जो है ऐसा ही हुआ। अब देखो, जैसे ही लवण लगाए चटाए, अस्थि बजा विश्वकर्मा जी महाराज को बुलाए और बुला करके कहे एक दिव्यास्त्र जो है अस्त्र बनाओ। तो भागवत जी की कथा में इंद्र के लिए केवल एक अस्त्र बना जिनका नाम पड़ा है वज्र। और देवी भागवत की कथा सुनोगे, अजगौ पिनाक दैत्य बालक जो है नाचने लगे, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। तुरंत बुलाया
को बुलाया हिरण्यकशिपु ने, यही पढ़ाते हो। आज मैं देख के आया हूँ तुम लोग जो है आराम फरमाते और बालक जो है नृत्य करते हैं, यही पढ़ाते। मुझे पता चल गया। चंडमार्क ने कहा महाराज हम कसम खा करके कहते हैं मनत पणेतम न पणत पणेतम, न मैंने पढ़ाया न मेरे पिताजी ने पढ़ाया। सुतो बतेंद्र शत्रु, महाराज ये तो नैसर्गिक गुण है, देवताओं का कोई षड्यंत्र है महाराज। हमने आज तक इसको पढ़ाया नहीं, जब हम खुद पढ़े नहीं है महाराज तो कैसे पढ़ा सकते हैं उनको। हाँ ये नैसर्गिक गुण है। आदेश हुआ आज से पढ़ाई इनका बंद। अरे क्या हो इनको कारागार में डाल देता है, जहां किसी का आना जाना ना हो, अंधेरी कोठरी में डाल दिया भाई। 7 दिन में ये मर जाएगा। 7 दिन के लिए बिल्कुल पहरादारी लगा दिया, कोई यहाँ से दरवाजा खोलेगा नहीं, इनको पानी खाना नहीं देगा। राजा महाराज आदेश को तो करेगा ही भैया। जैसे ही भगवान नारायण बैठे 24 घंटा हो गया था, प्रहलाद को लक्ष्मी लेकर के आई थाल। कहे नारायण भोग लगाओ प्रभु। कहे अरे कहे मेरा भक्त मेरे नाम के कारण भूखा पड़ा है, पहले उनको खिला करके आओ। लक्ष्मी एक बार जो है परीक्षा ली थी भगवान की। भगवान संसार में चराचर में लोग सब खा लेते हैं, तब भगवान भोजन करते हैं भाई। लक्ष्मी कहे महाराज चलो तो परीक्षा लो। एक चींटी को डिब्बी में बंद करके रख दी थी, और 24 घंटे के बाद फिर भगवान के पास थाल लेकर के गई। लक्ष्मी पूछती है महाराज सब लोग खा लिए? हाँ लक्ष्मी सब लोग खा लिए। कितने झूठ बोलते हो नारायण, कल से एक चींटी को मैं डिब्बी में बंद करके रखी हूँ, उनको कौन देता होगा खाना का? अरे ला करके देख लो ना, प्रत्यक्ष की प्रमाण। जब लक्ष्मी ला करके अपने ही हाथ से बंद की डिबिया को अपने हाथ से खोलती है तो उनके मस्तक का एक चावल का दाना जो है उस डिब्बी में गिर गया था। रे भाई आधा ही चावल वो खा पाई थी चींटी। तब लक्ष्मी को विश्वास हुआ कि भगवान सबके खाने के बाद ही खाते हैं। आज खड़भंजन लेकर के लक्ष्मी आती है, प्रहलाद को भोजन कराती है, फिर जा करके नारायण को खिलाती है। 7 दिन आती रही, खिलाती रही, जाती रही। देखो तो महाराज आज जो है 7वां दिन पूर्ण हुआ, कर मर गया होगा महाराज को बाहर निकालो। और जैसे बाहर निकाले ना तो कितना सुंदर रूप अलौकिक तेज था जी उनके शरीर में। यहाँ का भोजन और वहां के भोजन में अंतर है भैया। श्रेष्ठ पोस्ट सैनिकों से कहा ये यहाँ से भी नहीं मरा, जाओ इसको पर्वत से गिरा दो। पर्वत से गिराए, वहां से भी बच गया। जल में डुबाए, जल से भी बच गया। हाथियों के बीच में जो है छोड़ दिया, वहां से भी बच गया। हर जगह से बच गया। प्रहलाद के जीवन में एक बार विपत्ति आया है, कौन सा? कयाधु से कहने लगा अरे कयाधु ये तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, ऐसे बालक को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ जिस बालक को तुम जन्म ली हो 9 मास पेट में पाल करके उनको तुम हलाहल विष पिला दो। मां धर्म संकट में पड़ गई है। जिस बेटे को मैं 9 मास तक के पेट में रख के पाली, मुझको विष कैसे पिला सकती हूँ? प्रहलाद समझ गया धर्म संकट में है। अरे मां तू पतिव्रता धर्म का निर्वहन कर, और मैं अपने राम को जो है पुकारता हूँ। हलाहल विष जो है लेकर के प्रहलाद पी गए और नाचने लगा। फिर आई है ढूंढा, ये हिरण्यकशिपु की बहन है। खाओ ढूंढा ऐसे कहते कैसे तुम रागे से हिरण्यकशिपु इसे कहा करबे हो? कहते प्रहलाद मारना चाह तो मरे नहीं हो, न खात होते न अंग लगते न पियत होते न। अच्छा एक चिंता तकार करता कैसे बहनी? ब्रह्मा जी महु तपस्या करे भाई, महु लेठन चद्दर देह ओढ़े बर। अच्छा आज दिन भलो बैठ जाऊं ना तो मैं नहीं जराऊं। अच्छा समझ तब प्रहलाद और गोदी बैठा दे और मैं चद्दर लगोड़ के बैठ जाऊं, नीचे आगे लगा दूं, प्रहलाद जल जाए, मैं चुपचाप आ जाऊं घर में। अच्छा ठीक बहनी की सैनिक ला दे तुरंत चीता बनाओगा। चीता बन गए, ढूंढा बुआ बैठ के ऊपर में और प्रहलाद लेके प्रहलाद ले नीचे लागी जला दी।
अब जैसे याद जलना चालू हुआ है, योग माया से भगवान ने कहे, अरे योग माया, मेरे भक्त मेरे नाम के कारण आजाद में बैठा है, जाकर भगत अनल ते ही सिर जा, जरा ते ही कारण गिर जा। आज मेरे नाम को गाने के कारण हमको आगे बैठना पड़ा है, इसलिए जो ढूंढना जो है चादर को ढक करके बैठी है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, उसको मेरे भक्त को जो है ढक दे। योग माया गए, निकाली चादर और भक्त प्रहलाद को जो है ढक दी। दैत्य जो है आग लगा करके 9 2 11 हिरण्यकशिपु ने पूछा, आग लग गया, प्रहलाद को बुझा दे। हाँ महाराज, अब तो निश्चित है उनका मरना का है, सो जाओ फिर कह आओ, सुबह जाना भैया गाजा बाजा के साथ। सब लोग गहरी नींद में सो गए। संकट कटा, संकट कटे मिटे सब पीरा, ये पीरा तो है। तो महाराज जैसे ही सुबह हुआ, हिरण्यकशिपु ने कहा, जाओ मेरी बहन को लाओ भैया, खूब उत्सव मनाओ। बाजा बजावत गीत, और बाजा बजावन गीत तो प्रहलाद राख खेलत रहा, उड़ावत रहा राख। प्रहलाद ने पूछते दैत्य मन, बुआ कहाँ है कि यही ताए बुआ के, देख लो आओ राख हो गया है। बताओ, उसी दिन से ये होली का कार्यक्रम चालू हुआ है। होली में जाते हो, अच्छी बात है। 11 कंडा, दही, चावल, श्रीफल आदि जो है होलिका को अर्पण करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए। रोग दोष करता है, आग जलने के बाद, पूजा अर्चन कराने के बाद ही आग जो है जलाना चाहिए। और कुशब्द का प्रयोग ना किया करो, जो कुशब्द का प्रयोग करेगा वो हिरण्यकशिपु पाएगी। वहां प्रणाम करके भक्त प्रहलाद का जयकारा कराते हुए, क्योंकि भक्त प्रहलाद का वहां विजयी हुआ गए, इसलिए वहां प्रणाम करके अपने सभी रोग दोषों को काटना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही जावे, स्त्रियों को भी जाने का प्रावधान है, प्रणाम करने का प्रणाम है। वहां जाओ, 11 कंडे जला दो, प्रणाम कर लो, आ जाओ चावल छिड़क करके। हाँ, सुबह जाओ, भस्म को धारण करो, यही नियम है। आओ तो महाराज आज जो है हिरण्यकशिपु क्रोध में आए और क्रोध में आकर के बोला, तू मानेगा नहीं? नहीं मानूंगा पिताजी, आज बताओ। प्रहलाद ने कहा, कहे भक्त प्रहलाद पिताजी, हरि भजन कछ करने दे, पाकर दुनिया में अवतार से करने दे। अरे एक बार ये मौका मिला है, दूसरे बार नहीं मिलेगा पिताजी। कहे श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम को फल है, सदके न कहा प्रहलाद मते, यही जीवन जग का फल है। कया तू कहती है, अरे प्रहलाद इतना कष्ट पाने के बाद भी तो राम का नाम क्यों नहीं छोड़ता बेटा? अरे छोड़ दे, तेरे पिताजी कम से कम शांत हो जाएंगे। देखा तेरे पिताजी तेरे पीछे लगे रहते हैं दिन भर, ठीक नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद कहे मैया
मेरा वास है, जल में भी मेरा वास है, थल में भी मेरा आकाश है, आकाश में भी भाई मेरा वास है, अग्नि में भी मेरा वास है। चींटियों का कतार नीचे आ रहा था भाई, छोटी चींटी नीचे। पिताजी इसी में मेरे भगवान का वास है। सूर्य ने कपिरे कणमागत के पद सूरत का कहां खटता मदेरा बजात फिरे मेरा मतवाल सजा कहां सिया राम कथा कितनों मिलके तुलसी जैसे मर जात कहां नरसिंह बसे सब ब्रह्मन में पर प्रगटन को प्रहलाद कहां। हर खंभे में नरसिंह है भाई, लेकिन उनको बाहर लाने के लिए प्रहलाद ने आज के आंख भर कर दिखाई पड़ा उनको खंभे के अंदर। अरे खंभे के अंदर में नरसिंह प्यारे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जैसे ही खंभे को बताया वैसे ही क्रोध में आकर के ऐसा तलवार का जो प्रहार किया, क्या पूछना महाराज। जैसे ही तलवार का भार पड़ा है खंभे में, कड़कड़ायो खंभा, अरे कड़कड़ायो कड़कड़ाते अरे चारों आए हैं लप 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 लपाते नरसिंहनाथ प्यारे हैं। महाराज भगवान नरसिंहनाथ का प्रादुर्भाव हुआ, बोलो सिंहनाथ भगवान के। नरसिंहनाथ का प्रादुर्भाव हुआ, हुंकार भरने लगा, एक चतुर को पकड़ लिया और पकड़ करके दरवाजे के बीचों बीच बैठा। बताओ ये दोस्त, ये ऊपर है कि नीचे? महाराज नहीं ऊपर है ना नीचे। बताओ ये दिन है कि रात? संध्याकालीन समय था महाराज, न ये दिन है न ये रात है। बताओ मैं देव हूँ, दानव हूँ, सुर हूँ, असुर हूँ, बसु हूँ, पक्षी हूँ, आप कुछ नहीं हो महाराज। फिर अपना नाम दिखाया। बताओ ये अस्त्र है शस्त्र है क्या है? ये अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। बताओ ब्रह्मा जी के बनाया हुआ कौन सा महीना है ये? कहे महाराज ब्रह्मा जी के बनाए कोई भी मास नहीं है। हिरण्यकश्यप कुमार निकले भगवान पुरुषोत्तम मास का, मल मास का जो है निर्माण किए थे। इस साल है भैया मल मास, जेठ का महीना 2 है तो मल मास जब नाम हुआ ना इनका, ये रोते हुए भगवान के पास पहुंच गया। कहा महाराज मेरा ही नाम बड़ा बेकार है, सब कहते हैं मल और मल का अर्थ दूसरा होता है महाराज, तो इसलिए मेरा नाम थोड़ा बदल दो। कहे भगवान ने कहा मैं अपना रूप तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसलिए उस मल मास का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। अधिक मास कहते हैं रे भाई। और पेट को फाड़ा, अतड़ी को पहना और खून का भगवान जो है पान करने लगे। महाराज 36 कोटि देवता जो है विराजमान हो गए। ब्रह्मा, देवादिदेव, महादेव, लक्ष्मी, नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा। ब्रह्मा जी से कहे महाराज आपकी सृष्टि में ये आया है, इनको शांत करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा सृष्टि का नहीं है भैया, मैं शांत नहीं कर सकता। लक्ष्मी से कहे ये आपके पति देव है नरसिंहनाथ, ये नरसिंह नारायण है, इनको तुम शांत करो। लक्ष्मी कहती है मैं तो शांताकारं भुजंग शयनम को प्रणाम करती हूँ महाराज, अशांत सागर में सोया प्रशांत को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसा रूप को तो मैं आज देखी हूँ। सभी देवताओं ने कहा जिनके लिए आया है वही जो है इनको शांत करेगा। और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर ये बात आया तो प्रहलाद जो है भगवान का सुंदर स्तुति किए। यद केलवाता प्रतियस्य मोना नित्यां विभो करुणा चरित्र अहितामतस्य विभरो यत्यामतामो तदा यतो बालकं सनातम्।
कि प्रभु आप मेरे रक्षा के लिए आए हो, मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु। अब प्रभु कृपा करो यदि भांति, तब तजी भजना करो दीन राति। जो बालक का तोत्री बाता भगवान पूरा क्रोध को भूल गए और प्रहलाद को उठाए और अंक में बिठाए और हिरण्यकशिपु के सिंहासन में बैठ गए और बोला, बेटा जो तुम्हारे मन में इच्छा है प्रहलाद मांग लो। और चाटने लगे भगवान। बोले प्रभु अरे कोमल तुम्हारे अंग में, अरे दैत्य में सताए हैं मम नाम गाने में। गिर से गिराए अरे अग्नि में जलाए, पानी में डुबाए तभी की नाम बताने में। उरसे लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा निभाने लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार वेद अरे चोम चोम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे अरे देर हुई आने में। आज नरसिंहनाथ भगवान जो है इतने भक्त से जो है क्षमा याचना कर रहा है, क्षमा करो पुत्र मुझे अरे देर हुई आने में। नरसिंहनाथ ने कहा, बेटा ध्रुव जो तुम्हारे मन में इच्छा है मांग लो बेटा, क्योंकि गोद में बैठ गया उत्तराधिकारी तो बनी गया। जो पिता से स्नेह नहीं मिला वही स्नेह जो है आज भगवान से मिल रहा है। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या चीज मांगना चाहते हो? मेरे पिता का उद्धार करो। इस कथा से ज्ञान मिलता है पिता कुछ भी करे रे भाई, बेटा उनका अनुकरण ना करे, बेटा केवल अपने कर्म को करे। तुम्हारा पिता जुआरी है, खेलने दो रे भाई, उनका संपत्ति है। अगर शराबी है, तीनों दे रे भाई, उनका संपत्ति है। जो तुम्हारे लिए बच जाएगा वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अपने पिता को समझाने का प्रयास मत करना कभी, उनको मार्ग में लाने का प्रयास करना। प्रहलाद हर प्रयास किया है, लेकिन पिता हमेशा पुत्र के लिए अच्छा ही करता है, कभी पिता बुरा नहीं करता रे भाई। भगवान की आराधना करोगे तो भगवान तुम्हें दो प्रकार का आशीर्वाद देंगे, कभी सुख कभी दुख। लेकिन माता पिता तो अपने पुत्र को केवल सुख ही देते हैं। आज तक दुख देने वाला पिता माता हम देखे नहीं। तुम्हारे अंदर बुराई है इसलिए पिता तुम्हारे ऊपर क्रोध करते हैं। तुम अपना बुराई मिटा दो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सब कुछ है। साक्षात लक्ष्मी नारायण है भाई। तो आज भगवान से कहा, मेरा पिता जो भी था मेरे जन्म देने वाले दात्री है, मेरे लिए विधाता है। अगर बेटा को उच्च सिंहासन बढ़ जाए, पिता जो है नरक में जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या प्रहलाद, मैं तुम्हारी बातों से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हारे 7 लोग जो चले गए हैं उनको, और 7 लोग अभी और 7 लोग आने वालों की 21 पीढ़ी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम फलो फूलो और 36,000 वर्ष तक के तुम राज्य करना रे भाई। मैं तुम्हें परम भागवत का जो है वो बहाती देता हूं। प्रहलाद जो है परम भागवत है भाई, जो भगवान को प्राप्त कर लिया। भागवत को अनेक अनेक है, लेकिन परम भागवत जो है प्रहलाद जी है। इनके बाद जो है पिता के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बिगड़ गया था, ये वर्ण व्यवस्था जो है ठीक किए। सत्संग नाम का जो है सुंदर संकीर्तन कराए और 7वां स्कंद पूर्ण होता है। यही वर्ण व्यवस्था की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अन्य का। ब्राह्मण का 6 कर्म, क्षत्रिय का 5 कर्म, 3 कर्म वैश्य का, 1 कर्म जो है अन्य का, ये व्यवस्था करती है। उनके बाद जो है 8वां स्कंद में पूरा किए तो मनुओं का मंत्र जो है बताए महाराज। आसितो गिरोराजो त्रिकुटे स्थितो स्वयं, चिराघे मनुदत्ता योजने श्रीमतः। त्रिकुट पर्वत का वर्णन किए। त्रिकुटाचल की ओर ले चले सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को। महाराज गर्मी का समय था, गजेंद्र का पूरा परिवार उस तालाब में जो है स्नान करने के लिए आया है। और जैसे स्नान करने के लिए आया तो पर्वत 3 है भाई, सुबेल,
बैठना करावे तो पिंडल आज थे बस नजदीक में थे कथा करावे चाट के है ना। सुबेल, सैल और अशोक ये 3 पर्वत है। तो देखो सुबेल में ये त्रिकूट पर्वत है, हाँ, और सैल में जो है लंका बसा है, और अशोक अलग है, सोना चांदी और जो है तांबा, ये 3 सिर वाला है। अब आया और आकर के सुंदर जो है स्नान के जल क्रीड़ा करते हैं। तो महाराज जल क्रीड़ा किया, इतना सुंदर रमणीय था, वहां अनेक वृक्ष जो है पक्षी पशु कलरव कर रहे हैं, और जल में रहने वाले जीव भी है। और कोई बड़ा जीव पहुंच जाए, और ये भी 2 भी नहीं भैया, पूरा परिवार पूरा
हमें मालूम नहीं शंकर क्या है। मैं सुनना चाहती महाराज मेरे बोले क्या शिव जंगीरा को देख करके मैं रात बता दिया। अरे पार्वती तो मेरे पास आई है ना, तो मेरे पास क्या है बताओ तो। अरे बता। आज सागर ने कहा 14
परीक्षां सेवां समर्पयामि जले सुलेकरणं मा देवादिदेव वन्दनं मा नैवेद्य लगवा दो। चलिए चावल खोल लो पुष्पांजलि। हरे ओम तारासवन्न पुष्पाणि यथा कामोद्भानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसायपुष्पै बिल्वाप्रवादतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरणे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से भगवान की सुमन सुगंधित सुमन ले आधार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवंत पुष्पांजलि समर्पयामि। यज्ञराज भगवान की व्यास महाराज की सुखदेव महाराज की सर्वसंतन की सर्वभक्तन की रात्रि देवता की धर्म की अधर्म का प्राणों में विश्व का गौ माता की ब्रह्मा मैया की भक्त कर्मा माता की क्रांति देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु माता पिता की जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांतो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय
वाला बांसुरी वाला दादा बांसुरी वाला बांसुरी वाला दादा बांसुरी वाला